नमस्कार दोस्तों, जेवीएस कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एचसीएफ एलसीएम का दूसरा सेट आपके सामने लेके आए हैं। दूसरा सेट में आप देखेंगे हमने आपको कल लगभग आपको 14 से 15 सवाल आपको करा दिया है। आज हम 15वें सवाल से यहाँ पर आपको लगाने चल रहे हैं। ठीक है, 15वां सवाल आपके सामने यहाँ पर आपको दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चनों को हम देखेंगे, फिर देखिए क्या उसको कैसे किस तरीके से हल किया जाएगा। क्वेश्चन में आपसे कहता है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 10 और 14 में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना प्राप्त हो। ठीक है, तो यानी आपके पास यहाँ पर एक संख्या है, आपके पास एक संख्या, वो संख्या आपके पास क्या है, 1014 है। ठीक है, इसमें कहता है ऐसी कौन सी संख्या को जोड़ दिया जाए। ठीक है, ऐसी प्राप्त संख्या देखिए जिसे 10 और 14 में जोड़ने पर ऐसी संख्या जो 3, 4, 5 और 6 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। यानी 10 और 14 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि इनसे वो संख्या क्या हो, विभाजित हो जाए। तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करने का तरीका क्या है। ऑप्शन से अगर करना चाहे तो ऑप्शन से आप उठा लीजिए, आप चारों संख्या में आप जोड़ के देख लीजिए। आप 54 को आप जोड़ के देख लीजिए। 54 को जोड़ने के बाद आपको 3, 5, 6 से विभाजित करना, फिर कोई शेषफल प्राप्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 54 को जोड़ के देखेंगे, 8 को जोड़ के देखेंगे, 6 को देखेंगे और 10 को भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर हम 6 उठा लेते हैं तो अगर यहाँ पर हम 6 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 10 तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 10 तो कितना हो जाएगा, 20। अब इस 1020 में अगर हम 3 से भाग करें तो देखिएगा 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 कट जाएगा। 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 कट जाएगा। 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20 कट जाएगा। और 6 से आप देखेंगे 6 कम 6 आपके पास 4 42 होगा। 6 से कितना, 42। यानी 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी पूरी संख्या क्या होगा, कट जाएगा। तो बाई ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर 6 आपका क्या होगा, सही आंसर यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में आपसे कहता था कि आपको सबसे छोटी संख्या बताना है और वो संख्या बताना है कि अगर उसमें 10 और 14 में उस संख्या को अगर जोड़ दिया जाए वह पूरी संख्या 3, 4 आपके पास जो 3 और 4, 5 और 6 इनसे क्या होना चाहिए, वो कटना चाहिए और कटने के बाद कोई शेषफल ना बचे। हमने देखा कि अगर उसको 6 इसमें ऐड कर दिया जाता है तो 6 को ऐड किया तो 1020 हो जाता है और 1020 में जब हम 3, 4, 5 से भाग करते तो यहाँ पर कोई शेषफल प्राप्त तो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट आंसर यहाँ निकल के आता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चनों पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए सबसे पहले ने कहा कि जेड का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो जेड का वर्ग ज्ञात करने के लिए कहा है तो सबसे पहले हम जेड की वैल्यू प्राप्त करना चाहेंगे और उससे पहले यहाँ पर देखिए कि कहता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना जो 24 और 36 से पूर्णतया क्या हो, विभाजित होना चाहिए। 24 और 36 से क्या हो, पूर्णतया विभाजित हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 24 और लिखा मैंने यहाँ पर और 36 लिखा। ठीक है, इनका हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, इनका हम लासा निकालेंगे तो 24 और 36 का जब हम लासा निकालते हैं तो लासा हमारे पास कितना आ जाएगा, 72 आ जाता है। ठीक है, लासा कितना आएगा तो कहेंगे आप 72 आता है। ठीक है, उसके बाद अब आपसे कहता है, देखिए आपको सबसे पहले कहा कि आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है और वह संख्या होनी चाहिए जो 24 और 36 से कटना चाहिए। ठीक है भाई, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो अगर आप देखें तो 1000 होता है। ठीक है, लेकिन 1000 24 और 36 से नहीं कटेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम 24, 36 का लासा निकालते हैं। लासा मेरे पास 72 आता है तो 72 का गुणज हम लेके चलेंगे। देखिए ध्यान देना कि जो संख्या 24 और 36 से कट जाता है तो बात देखिए 24 और 36 को 72 काट देता है तो 72 का अगर हम गुणज लेके चले यानी 72 का पहाड़ा पढ़ के चले तो वह संख्या भी 24, 36 को क्या करेगा, 24, 36 उनको क्या करता है, काट देता है। तो अगर हम 72 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है 10 से, तो आप देखेंगे 720 आएगा। सिर्फ कई अंक की संख्या आया, 3 अंक की संख्या आया, लेकिन हमें कई अंकों की संख्या चाहिए, 4 अंकों की संख्या चाहिए, इसलिए हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। जब हम आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि 72 तो आया है तो 72 में कितने से गुणा, देखिए 13 से करेंगे तब भी कम रहेगा। अगर 14 से हम गुणा कर देते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा, 1008
1008 आ जाता है। ठीक है, हमारे पास कितना आएगा 1008 आएगा, जो कि दोस्त 4 अंकों की क्या है संख्या है, 4 अंकों की संख्या है। और यह संख्या जो आया ये 24 से भी डिविजिबल हो जाएगा और 36 से भी क्या होगा आपका कट जाता है। ठीक है, तो ये 4 अंकों की हमारी संख्या हो जाती है। उसके बाद कहता है कि उसे 40 से विभाजित करने पर शेषफल हमें क्या प्राप्त हो, जेड हो। तो अब हम 1008 में हम 40 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो 40 से भाग करेंगे तो 40 दूना कितना होगा 80, हमारे पास कितना बचा 20 और 208, 40 पंचे कितना होगा, तो आप कहेंगे 40 पंचे 200 बचा। तो हमारे पास शेषफल कितना बचता है, 8 बचता है। ठीक है, तो शेषफल जो हमारे पास 8 बचा यही जेड के बराबर होता है। ठीक है, यही किसके बराबर होगा, जेड, क्योंकि जो शेषफल प्राप्त होगा वही शेषफल हमारा क्या होगा, जेड होता है। अब हम जेड का स्क्वायर करें, तो जेड का स्क्वायर करेंगे तो 8 का भी स्क्वायर करेंगे और 8 अठाई कितना आएगा, 64 आएगा, 8 अठाई 64। तो यहाँ पर आप देखेंगे 64 यानी ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा कि हमें 4 अंकों की संख्या चाहिए था, वो संख्या 24 और 36 से कटना चाहिए, तो 24 36 का लासा निकाला 72 आया। लेकिन 72 का मल्टीपल, देखिए 72 तो भी 2 अंकों की संख्या है, मुझे 4 अंकों की संख्या चाहिए, तो 72 का पहाड़ा पढ़ेंगे और जब तक पढ़ेंगे जब तक कि 4 अंकों की संख्या ना आ जाए। तो नजदीकन हम कितना लेके गए, 14 बार लेके गए, क्योंकि 13 तक लेके जाएंगे तो कम ही रहेगा। 14 बार लेके गए तो 1008 आ जाता है। फिर 1008 में हम 40 से डिविजिबल करते हैं, भाग करते हैं, तो शेषफल मेरे पास कितना आता है, 8 आता है। फिर 8 का स्क्वायर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जेड स्क्वायर का मान चाहिए, जेड का वर्ग का चाहिए, इसलिए इनका स्क्वायर किया तो 8 का भी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना निकल के आएगा, 64 निकल के आएगा। तो मेरे पास 64 आपका क्या होगा, आंसर निकल के आता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला यहाँ पर आपसे क्या कहा है कि 192 और क्या है 480 का लासा। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है कि 192 आपके पास दे रखा है और 192 और आपके पास 480 का हमें सबसे पहले क्या निकालना है, तो आप कहेंगे लासा। ठीक है, इनका लासा, और लासा कहता है कि यक्स के 100 गुना, यक्स के कई गुना आप कहेंगे 100 गुना, और 60 क्या है, अधिक है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन का वैसा मैंने लिखा कि 192 480 का लासा जो होगा यक्स के 100 गुना होगा, 60 क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम 192 480 का लासा निकालते हैं, तो लासा हमारे पास कितना आता है, 960 आता है। ठीक है, क्योंकि देखिए 2 8 16 2 4 8 9, तो 480 भी से काट देगा, 192 भी काट देगा, तो इनका लासा आया। बराबर में हमारे पास यहाँ पर 100 यक्स आया और प्लस में कितना आया, 60 आया। ट्रांसफर करिए तो 960, ये देखिए 60 इधर आएगा तो माइनस का 60 बराबर हमारे पास कितना बचा, 100 यक्स बचा। तो यहाँ पर हमारे पास 900 बराबर कितना आता है, 100 यक्स, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हमारे पास यक्स बराबर कितना निकल के आता है, तो आप कहेंगे 9 निकल के आता है। तो हमारे पास यक्स की वैल्यू कितना आया, 9। हमें यक्स का मान पूछ रहा था, तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पे लगाया जा सकता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि देखिए 7 का सबसे छोटा गुणज ज्ञात करना है। ठीक है, 7 से कटने वाली संख्या चाहिए, जिसे 6 9 15 18 से विभाजित करने पर आपको 4 शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपके पास जो 6 है, 9 है, 15 है और क्या 18 है, इनका हम क्या निकालते हैं, तो आप कहेंगे इनका हम लासा निकालते हैं। ठीक है, और इनका जो लासा निकल के आएगा वो लासा कितना निकल के आएगा, कितना, तो आप कहेंगे 90 निकल के आएगा। ठीक है, 6 9 15 और 18 का जो आप लासा निकालेंगे तो लासा आपके पास कितना आएगा, 90 आएगा। ठीक है, अच्छा यही चीज अगर सवाल आपसे कहा होता है, देखिए शेषफल यहाँ पर प्रत्येक दशा में 4 ही बच रहा है, अगर शेषफल अलग अलग बचता, ठीक है, स्थितियां अलग अलग बनती, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस चीज को घटाना पड़ता है। लेकिन कहता है कि करने पर 4 शेष ही बचता है, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैंने एक के एक नियत राशि ले लिया और प्लस में मैंने 4 क्या करा, जोड़ दिया। ठीक है, देखिए नियत राशि लिया, 4 से ऐड कर दिया, तो हम के की वैल्यू निकालेंगे और के की वैल्यू वहां पुट करेंगे तो 7 से कटना चाहिए। ठीक है, देखिए ये जो संख्या है, ये संख्या 7 से कटना आपको चाहिए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमने सबसे पहले 90 लिया और यहाँ पर के लिखा, के जो कि धन पूर्ण संख्या होगा, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रख के आप देख सकते हो, 7 से आपका डिविजुअल यहाँ पर बनेगा। मतलब के की ऐसी कोई निश्चित वैल्यू आपको बताना जिससे कि अगर रखा जाए तो पूरी वैल्यू 7 से कटना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने 90 के और प्लस में जो शेष फल बचता उसको हमने क्या करा, वहां पर ऐड कर दिया।
अब हम देखिएगा 90 में हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर 7 से डिविजिबल की बात कर रहा है तो 7 से भाग करेंगे। तो देखिए आप देखिए बरसते कितना होगा, आपके पास 84 आएगा। तो आपके पास यहाँ पर शेषफल कितना बचा, 6 बचा। तो अब आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन का क्या होता है, शेषफल। यहाँ पर अगर देखें तो 90 बराबर 7 गुणे 12 और प्लस में कितना आएगा, 6 आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे आपके पास 7 और गुणे आपके पास 12 के और प्लस में कितना आएगा, 6, है ना। 6 और आपके साथ क्या आएगा, 6 के आएगा और प्लस में कितना बचा, 4 बचता है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि 7 इंटू 12 के है, मतलब ये 7 का गुणज है। ठीक है, ये 7 का गुणज है तो इसका मतलब ये 7 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको कोई अब दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 7 से कट जाएगा। बात यहीं पर फंसती है जो आपके पास यहाँ पर है 6k + 4, ये आपको 7 से कटना चाहिए। ठीक है, 7 से कटना चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ पर k की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें जिससे कि वैल्यू 7 से कट जाए, तो हम कहा कि अगर आप k की वैल्यू यहाँ पर आप 4 पुट कर दीजिए। ठीक है, k का मान कितना, 4। देखिए अगर 1 रखते हैं तो 6 4 कितना होगा, 10, 7 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे 6 दूनी 12, 4 16 नहीं कटेगा। 3 6 18, 4 22 नहीं कटेगा। अगर 4 रख देते हैं 6 चौको 24, 4 कितना होगा, 28। देखिए अगर k की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, देखिए 6 गुणे 4 + 4, 6 चौको 24, 4 कितना होगा, 28। 28 में 7 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम k की वैल्यू 7 पुट कर देते हैं तो वैल्यू पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये भी 7 से डिविजिबल कब होगा, जब यहाँ पर k का मान 4 रखेंगे तब। अब यही k की वैल्यू यहाँ उठा के आप रख दीजिए, तो आप 90 और गुणे 4 प्लस में आपके पास 90 चौका 360 और प्लस कितना 4, हमारे पास कितना आएगा, 364 आएगा। कितना आएगा, 364 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका निकल के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले 6 9 15 18 का हमने क्या निकाला, लासा। लासा मेरे पास 90 आता है और 90 के साथ मैंने k की नियत राशि लगा दी और साथ साथ में जो शेषफल बचता उसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद कहा यार 7 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम पहले 90 में 7 से भाग करते हैं। तो मैंने एक तरीका देखा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन का शेषफल, तो 7 गुणे 12 प्लस का 6k + 4 आएगा। अब ये तो 7 का डिविजिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात यही फंसती है कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये भी कट सकता है कब, जब k का मान अगर 4 रखा जाए तो। अगर k का मान यहाँ पर 4 रखेंगे तो 6 चौको 24, 4 28, ये भी 7 से कट सकता है। इसलिए मैंने k की वैल्यू क्या चुना, 4 चुना। अब इस 4 को उठा के यहाँ पे रखेंगे, 90 गुणे 4 + 4 9 चौक 36, 360 + 4 कितना आएगा, 364 आएगा। तो आपका 364 आपका क्या होगा, सही आंसर यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे निकाला। चलिए अगर इसका एक तरीका बाई ऑप्शन करना चाहते हैं तो जो शेषफल बचता है सभी में 4 4 आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैंने माइनस किया तो कितना है, 360 आया। कितना है, 360 आया। ठीक है, या 360 आया। या तो आप ऐसे अगर नहीं करना चाहते तो आप इनको अगर नहीं माइनस करना चाहते तो आप इनको ऐसे देख लीजिए। देखिए अगर आप देखिए एक तरीका बाई ऑप्शन करेंगे, देखिए आपको पता है कि 6 9 15 इनका सबका जो मैंने लासा निकाला, लासा कितना आया, 120 आया, सॉरी 90, कितना आया, 90 आया। इनका लासा कितना आया, 90। आप 90 से चारों ऑप्शन में भाग करिए और भाग करने के बाद देखना कि शेषफल क्या बचे, 4 बचना चाहिए। हमने कहा अगर 90 से अगर हम इसमें भाग करते हैं, देखिए 364 में अगर हम 90 से भाग करते हैं तो 9 चौक 36 कितना होगा, 360, शेषफल कितना बचेगा, 4। शेषफल कितना बचेगा, 4। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं, आपके पास जो एलसीएम आया है उससे आप ऑप्शन में भाग कराइए। भाग करने के बाद देखना कि किसमें शेषफल 4 बचता है, वही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका निकल के आता है। ठीक है, तो ऐसे भी आप ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखना, कहता है कि यदि एक प्राकृतिक संख्या जो 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपके पास क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए यदि एक प्राकृतिक संख्या 4 5 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। ठीक है,
4 5 से विभाजित करने पर। देखिए इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर 4 है, 5 है और क्या है 6। एक ऑप्शन पकड़ लीजिए और एक ऑप्शन पकड़ने के बाद देखिए किसमें शेषफल 3 बचता है। देखिए अगर हम 123 पकड़ लेते हैं, देखिए 4 से भाग करना, 4 3 12, शेषफल 3 बचा, सही बात है। 5 से भाग करें, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 3 बचेगा, ठीक है। 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, शेषफल कितना बचा 3। तो भाई ऑप्शन आपका क्या होगा 123 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर आपका निकल के आता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये कहा है कि ऐसी कोई संख्या बताइए जिसको 4 5 6 से अगर भाग किया जाए तो प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। हमने कहा एक ऑप्शन पकड़िए, मैंने 123 पकड़ा और इसमें भी मैंने 4 से भाग किया तो शेषफल 3 बचा, 5 से भाग करा शेषफल 3 बचा, 6 से भाग करा तो शेषफल 3 बचता है। इसका मतलब 123 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। इस तरीके से इसको लगाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। देखिए तो यहाँ पर कहा कि दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 6 और 30 24 है, तो यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या आपको यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए दूसरी संख्या की बात कर रहा है तो आपके पास फार्मूला है कि आप लगा दीजिए, आपके पास फर्स्ट इंटू आपके पास सेकेंड बराबर आपके पास मासा और गुणे आपके पास क्या होता है, तो आप कहेंगे लासा होता है, ठीक है। मासा गुणे लासा, जिसमें देखिए एक संख्या आपको 54 दे रखा है तो हमने यहाँ पर 54 लिखा और सेकंड संख्या में नहीं पता, ज्ञात करना है। और आप देख सकते हैं मासा हमारे पास कितना है 6 है और हमारे पास कितना है 30 24 है, ठीक है। देखिए 6 9 आप कहेंगे 54 होता है और 9 से काटेंगे, देखिए 9 3 27 और 2 32, 9 3 27 और कितना आएगा 5 9 6 कितना 54। तो सेकंड संख्या हमारे पास जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 336 आएगा। सेकंड संख्या 336, तो 336 आपका क्या होगा सही आंसर यहाँ पर निकल के आता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चनों पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए 12 15 25 से विभाजित 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। शेषफल आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 6 अंकों की सबसे छोटी छोटी संख्या का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या का चुनाव करेंगे और करने के बाद ये देखना है कि वो संख्या 12 15 25 से विभाजित होना चाहिए, 12 15 25 से विभाजित होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर आपके पास 12 है और आपके पास 15 है, ठीक है। और आपके पास कितना है और आपके पास कितना है 25। इनका हम क्या निकालते हैं, तो आप कहेंगे इनका आप लासा निकालिए, ठीक है। क्या निकालेंगे लासा। तो अब आप देखेंगे अगर हम 12 15 और 25 का लासा निकालते तो लासा कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, हाँ अगर आप यहाँ पर देखिए 12 और 15 और कितना 25 इनका आप लासा लेते हैं तो आप लासा निकालेंगे, देखेंगे आपके पास ये 12 और 5 3 15 पचम कितना 25 हो जाएगा। और यहाँ से 12 और आपके पास 3 और आपके पास 1 आएगा, 3 चौक 12 1 और 1 आएगा, 4 1 कम कितना 4 4 1 आएगा। तो यहाँ से आपने देखा 55 25 75 75 और चौका देखिए 4 पंचे कितना 20 और 4 7 28 2 कितना 30, कितना आएगा आपके पास 300 आएगा। तो यहाँ पर मैंने लासा कितना निकाला, तो आप कहेंगे 300 निकाला, ठीक है। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 15 25 का लासा आपके पास कितना है 300 आया, मैंने लासा निकाल लिया। उसके बाद 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप देखेंगे कितना आएगा, आपके पास 1 लाख आता है, ठीक है। 3 देखिए 3 कितना होगा 6, 1 लाख आएगा। इसे आपको सबसे पहले क्या करना है 300 से डिवाइड करना है, ठीक 300 से क्या करना है भाग करना है। 300 को 3 बार लेके जाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो कहेंगे साहब 900 आ जाएगा, ठीक है। आपके पास 0 आपके पास 0 और आपके पास कितना बचेगा 1 आपके पास आया और 1 0 फिर से उतारा, फिर 3 बार आप लेके जाएंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। फिर 0 फिर 0 फिर कितना 1 फिर 1 0, तो फिर 3 बार आप लेके जाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 900, तो फिर आपके पास कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 100 बचता है, ठीक है। अब इसके आगे जा नहीं सकता, ठीक है। तो अब छोटी छोटी संख्या है, अगर बड़ी से बड़ी संख्या होता तो यही शेषफल को इसमें हम घटा देते भाज्य में, लेकिन छोटी छोटी संख्या का है तो पहले भाजक और शेषफल का हम अंतर निकालते हैं, ठीक है। तो इनका जब हम अंतर निकालेंगे तो अंतर मेरे पास कितना आएगा, तो आप कहेंगे 200 आता है। अंतर कितना आएगा 200। अब इस 200 को आपको इस 1 लाख में क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। 1 लाख में आपको ऐड कर देना है। चले जब इसमें आप इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे
आपके पास 1,00,000 था, देखिए 2 2 4 1 5 और प्लस में आप 200 ऐड कर देते हैं, हमारे पास 2 जीरो तो ऐसे उतरेगा, ठीक है 2 और ये 2 जीरो, फिर आपके पास कितना आया 1, तो ये आपका आ जाता है, ठीक है। अब ये संख्या जो आई है आपके पास, ध्यान देना, इसको अगर आप डिविजिबल करते हैं किससे, देखिए 6 अंकों की संख्या हो जाती है, ठीक है, तो आप उससे भाग करके देखेंगे तो आपको जो स्थितियां प्राप्त करने के लिए कह रहा था, देखिए देखें, पहले तो आपसे कहा है कि देखिएगा कि आपको 12, 15, 25 से विभाज्य 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। आपके पास जो संख्या निकल के आई है, अगर देखिए संख्या ये आपकी निकल के आई है, अगर इस संख्या में दोस्त अगर आप इनसे भाग करेंगे तो पूरी तरीके से क्या होगा, विभाज्य हो जाएगा। आप चाहे 15 से, चाहे 12 से, चाहे 25 से इनको भाग करेंगे तो पूरी पूरी संख्या आपकी क्या होती है, कट जाती है, ठीक है। चलिए वो तो ठीक है, आपका कट जाएगा, लेकिन कहता है कि जो संख्या इसको 9 से क्या किया जाए, विभाजित किया जाए, तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, यही आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। शेषफल कितना बचेगा, तो देखें अब आपको इनको 9 से क्या करना है, भाग करना है। जब आप 9 से भाग करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप देखिए, अगर आपके पास कितना, देखिए इनको आप देखिए, आप इनको 9 से आप विभाजित कर दें तो यहाँ पर देखिए आपके पास 9 एक कम कितना 9 और आपके पास कितना 1 और ये 0 उतरा, ठीक है, और 9 एक कम कितना होगा 9 और आपके पास 1 और कितना आया 2, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए 9 एक कम कितना होगा 9 और आपके पास कितना 3 और एक 0 उतार लिया और 9 3 कितना 27, आपके पास कितना 3 फिर 0, 9 3 कितना 27, आपके पास कितना बचा 3, तो शेषफल के रूप में आपका कितना बचता है, 3 बचता है, तो 3 आपका क्या होगा, आंसर आपका निकल के आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आप 12, 15, 25 का लासा निकालेंगे, जो भी लासा आएगा आप भाजक शेषफल का अंतर निकाल के इस संख्या को इस छोटी संख्या में आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद जो है उसको 9 से आप भाग कर दीजिए, ठीक है। 9 से जब आप भाग कर देंगे तो 9 से भाग करने पर आप देखेंगे, ठीक है, तो उसका शेषफल कितना बचे, 3 बचे। देखिए आपको भाग करने की आवश्यकता नहीं, अगर आपके पास इतनी संख्या दिया है और 9 से भाग करना है तो 9 का डिजिटल सम होता है। डिजिटल सम में क्या होता है, अंकों का योगफल चलता है। अब बताइए अगर सभी को जोड़ेंगे तो सिर्फ कितना आएगा, 3 आएगा और 9 से इसमें भाग होगा नहीं, तो इसका मतलब शेषफल कितना आएगा, 3। इतना भाग करने की आपको आवश्यकता नहीं है, डिजिटल सम लगा के क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है भाई। डिजिटल सम का मतलब अंकों का योगफल होता है, अंकों को मैंने योगफल किया तो 3 आया, लेकिन 3 तो 9 से भाग ही नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन शेषफल कितना बचेगा, 3 ही बचेगा, तो 3 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल आपको इतना दे रखा है, कितना 67 50 है और उनका लासा 450 है। यदि संख्याओं का बीच का अंतर उनके मासा के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें मासा ही ज्ञात करना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर, भाई देखिए फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर आपके पास मासा और गुणे आपके पास कितना निकल के आएगा, लासा, जिसमें संख्याओं का गुणनफल हमें दे रखा है 67, कितना दे रखा है 50 और मासा हमें यहाँ पर निकाल लेना है। लासा हमारे पास कितना है 450, 0 से 0 मैंने क्या करा, काट दिया। आप इसको देखिएगा, जब काटेंगे आप देखेंगे तो 15 25 75, 15 चौको 60, कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो हमारे पास जो मासा निकल के आएगा मासा कितना आएगा, 15 आएगा। मासा कितना आएगा, 15। तो मैंने मासा कितना निकाला, 15 निकाला, ठीक है। चलिए उसके बाद कहता है यदि संख्याओं का बीच का अंतर उनके मासा के क्या है, बराबर है। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमको फर्स्ट संख्या प्राप्त करना है। फर्स्ट संख्या 15x होगा और सेकंड संख्या कितना प्राप्त करेंगे, 15y। जो भी मासा से संबंधित चीजें दिया रहे उन्हीं को संख्या मान के चलिए। तो फर्स्ट संख्या 15x होगा और सेकंड संख्या आपके पास कितना होगा, 15y होता है। तो ऐसे मैंने 15x कितना माना, 15y माना। अब यहाँ पर आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है संख्याओं का बीच का अंतर, तो 15x माइनस कितना होगा, 15y, और मासा के ही बराबर निकल के आता है कितने, 15 के। अब इसमें आप 15 आप कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई बराबर आपके पास 15 आएगा, 15 से 15 कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर कितना निकल के आता है, 1। हमारे पास x माइनस वाई बराबर कितना निकल के आया, 1 निकल के आता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि इनका देखिएगा संख्याओं का गुणनफल कितना दिया, 67 50, संख्या तो आपने यही को माना है, ठीक है। तो इनका हम गुणा कर देते हैं, क्वेश्चन के अनुसार इनको हम गुणा कर देते हैं, तो 67 किसके बराबर आएगा, 50 के बराबर।
आप देखिए 15 से इनको काटिएगा तो 15 चौको 60 और कितना 15 पचे कितना 75 इधर और 15 तिया कितना 45 हमारे पास 30 आया यानी एक्स वाई बराबर हमारे पास कितना निकल के आया 30 निकल के आया। ठीक है, तो एक्स वाई बराबर 30 और एक्स माइनस वाई बराबर कितना 1। तो अब हमें क्या करना है दोस्त, कोई ऐसी संख्या बताना है जिनको गुणा किया जाए तो 30 आना चाहिए और उनको घटाया जाए तो कितना है 1 आए। हम कहेंगे उसका जो जोड़ा बनेगा 6 कामा किसका बनेगा 5 का बनेगा, 6 कामा 5 का, क्योंकि 6 पंचे 30 होता है, 6 में से 5 निकालेंगे तो कितना बचेगा 1 बचता है, तो 6 5 का जोड़ा मैंने बनाया। ठीक है, 6 5 का जोड़ा बन जाता है। अब आपके पास जो संख्या मासा था उसमें मल्टीप्लाई करिए, संख्या प्राप्त करिए। 15 छक्का 90 और 15 पचे कितना होता है 75। 15 छक्का 90, 15 पचे कितना होता है 75। इसमें हमें ये देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या आपकी कौन है 75। तो 75 वाली ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आता है। तो 75 इस तरीके से हमने इसका आंसर प्राप्त यहाँ पर किया है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर मासा गुणे लासा की प्राप्ति की, जिसमें संख्याओं का गुणनफल 67 50 दिया था, मैंने निकाल दिया। मासा ये था, लासा 450 था, 0 से 0 काट दिया, फिर 45 से काटा तो 15 बार गया, तो हमारे पास मासा कितना निकल के आता है 15 निकल के आता है। ठीक है, उसके बाद जो मासा संबंधी चीजें आ जाती है दोस्त, उन्हीं को हम संख्याओं के रूप में मानते हैं। तो पहली संख्या 15x, दूसरी संख्या आपके पास क्या होगा 15y होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए, कहते हैं कि संख्याओं का बीच का अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर यानी इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो मासा के ही बराबर होता है, और मासा आपके पास कितना निकल के आता है 15। तो 15x माइनस 15y बराबर 15 निकल के आएगा। 15 आप काट देंगे तो 15 से 15 कट जाएगा, x माइनस y बराबर कितना निकल के आता है 1 निकल के आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर कहा था दोस्त कि संख्याओं का गुणनफल 6750 है। इसका मतलब संख्या आपने जो माना है उसका गुणा कर देंगे तो 6750 के बराबर हो जाता है, और यहाँ पर x इंटू वाई आपके किसके बराबर आएगा 30 के बराबर आता है। तो अब आपको यहाँ पर ऐसी कोई संख्या ढूंढना है जिनको गुणा किया जाए तो 30 आए और उनको घटाया जाए तो 1 आना चाहिए। तो 6 और 5 का जोड़ा होता है दोस्त, क्योंकि 6 पंचे 30 होता है और 6 में से 5 निकाल देंगे तो आपके पास 1 बचेगा, तो 6 5 का जोड़ा बनेगा। जो जोड़ा बन जाता है उस जोड़े में संख्या से मासा से प्राप्त संख्या को उसमें आप मल्टीपल करिए तो 15 छक्का 90, 15 पचे 75, जिसमें सबसे छोटी संख्या को कितना मिलेगा 75 मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 75 को यहाँ पर सबसे छोटी संख्या आपका सी वाला करेक्ट आंसर आपको निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चनों पे देखेंगे। कहता देखिए दो संख्याओं का योग मेरे पास कितना है 21 है, और उनके मासा और लासा क्रमशः 7 और 14, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। कहता है दो संख्याओं का योगफल हमारे पास 21 दिया है, उसके बाद इनको कहता है कि उनका मासा और लासा क्रमशः 7 और 14 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्त, जो भी मासा आपको दिया है तो मासा से संबंधित हम फर्स्ट और सेकंड संख्या प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर 7x और सेकंड संख्या कितना बनेगा 7y मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए आपके पास यहाँ पर मासा यानी महत्तम समापवर्तक आपको कितना दिया है 7, तो आप फर्स्ट संख्या 7x, सेकंड संख्या कितना मानेंगे 7y मानेंगे। क्वेश्चन ने कहा संख्याओं का योगफल 21 है, इसका मतलब 7x धन 7y बराबर कितना 21। अरे संख्या तो आपने 7x और 7y को ही माना है, इनको जोड़ा तो 21 आया, और यहाँ पर मैं 7 कॉमन कर लिया तो x प्लस वाई बराबर कितना आता है 21, और 7 3 कितना आता है 21, तो x प्लस वाई बराबर आपके पास कितना आएगा 3 आएगा। तो आपने देखा कि x प्लस वाई की जो वैल्यू हमने प्राप्त किया वो कितना प्राप्त किया 3 प्राप्त किया। ठीक है, चलिए ये हमारे पास मिल जाता है। उसके बाद ध्यान देना, हमें अब आपको कहा जाए कि इन दोनों का आप लासा निकालिए। ठीक है, 7x और 7y का लासा निकालिए तो 7 इंटू x इंटू क्या होगा y। ध्यान दीजिएगा, अगर 7x 7y का आपसे लासा पूछा जाए तो पहले लासा में जो कॉमन उसे एक बार लिखा जाए, जो बची संख्या उसको गुणा कर दिया जाता है, तो वही आपका लासा होता है। और हमारे पास लासा 7xy आता है, और क्वेश्चन ने कितना दिया है दोस्त, आप कहेंगे 14 दिया है, तो 7 दूनी कितना 14, तो मेरे पास xy बराबर कितना आता है, तो आप कहेंगे 2 आता है। xy बराबर कितना आता है 2 आता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है,
अब आपको करना है कि ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जिसको गुणा किया जाए तो 2 आए और जोड़ा जाए तो 3 आए। तो आपके पास सिर्फ 2 और कितना है, 1 है। 2 और कितना है, 1, क्योंकि 2 और 1 का गुणा करते हैं तो 2 आता है, उनको जोड़ा जाता है कितना आता है, 3 आता है। ये सही बात है, ठीक है। उसके बाद अभी जो जोड़ा आता है, इस जोड़े को मासा से भाग करिए तो 7 दूनी 14 और 7 एकम कितना आता है, 7। ये हमारे पास संख्या मिल जाती है, ठीक है। ये हमारे पास संख्या 7 और कितना मिलता है, 14 मिलता है। फिर कहता है जो संख्या प्राप्त होती है उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकाल लेते हैं। जो संख्या हमने प्राप्त किया 1/14, 1 बटा कितना, 7। व्युत्क्रम का मतलब उसको उल्टा करके लिखा जाए 1/14, 1/7। आपको पता है कि 14 और लासा 7 का लासा कितना आएगा, तो 14 आएगा। 14 एकम 14, एक बार जाएगा तो ऊपर 1 से गुणा करेंगे। 7 दूनी 14, 2 बार जाता है तो 2 से ऊपर गुणा करेंगे। हमारे पास 3 बटा कितना आता है, 14। भाई ऑप्शन तीसरा, आपको पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही आएगा। तो 3 बटे कितना निकाला मैंने, 14 निकाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जैसा कहेगा उसी के अनुसार क्वेश्चन को अपने को हल करना होता है। मासा दिया था तो फर्स्ट संख्या 7, नेक्स्ट सेकंड संख्या 7 वही माना। फिर कहा उनका योगफल 21 दिया था तो जोड़ा तो 21 आया। इनको काटा तो x + y बराबर 3 निकल के आता है। उसके बाद इनका गुणनफल, देखिए गुणनफल हमने ऐसे नहीं प्राप्त किया क्योंकि लासा 14 दिया था और मैंने 7x 7y के पहले लासा निकाला तो 7 दूनी 14 काट दिया तो x y बराबर कितना आया, 2। फिर हमें देखना है कैसी कोई संख्या ढूंढिए जिनको गुणा किया जाए तो 2 आए, जोड़ा जाए तो 3 आए। हमारे पास 2 और 1 आता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर जो मासा प्राप्त है 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 14 7 आता है। इनके व्युत्क्रमों का योगफल करेंगे 3/14 आता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे कि आगे क्वेश्चन आप क्या करेंगे। देखिए आपसे क्या कहता है, यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का देखेगा, 110 का हमें लासा, देखिए 110 का हमें लासा कितना दे रखा है, कैपिटल N दे रखा है, ठीक है। 110 का लासा कितना है, कैपिटल N दे रखा है। तो कहता है प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो भाई देखिए आपको 115 प्राकृतिक संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो बताइए 110 के आगे चलेंगे तो 111 होगा, 112 होगा, 113 होगा, 114 होगा और 115 होगा। अब इसका कहीं ना कहीं आप देखेंगे, इनका फैक्टर करेंगे तो सभी फैक्टर आपको मिल जाती है, ठीक है। एक इकलौती ऐसी संख्या है 113 जो एक हमारी अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटेगा। इसी में अगर हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या आपका जो है नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको ये पूरा लासा क्या करेगा, प्राप्त कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 113 N आपका यहाँ पर आंसर निकल के आता है, ठीक है। चलिए हम फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, दो अभाज्य संख्या x और y का एचसीएफ क्या होगा। तो आपको पता है अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए x और लिखा है तो गुणे में 1 मानेंगे, ठीक है, और y लिखा है गुणे में 1 मानेंगे। दोनों में कॉमन सिर्फ आपको क्या मिलेगा, तो कहेंगे 1 मिलेगा। इसलिए यहाँ पर 1 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। तो x और y का एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। देखिए दो संख्याओं का एलसीएम 72, उनका गुणनफल 1728 है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर आप देखेंगे मासा और गुणे आपके पास कितना आएगा दोस्तों, लासा आएगा। 1728 दे रखा है जिसमें हमें मासा ज्ञात करना है, लासा की वैल्यू कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 72 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको इनसे काटना पड़ेगा, देखिएगा आप देखिए 1728 में आप अगर 72 से भाग करते हैं देखिएगा तो आप देखिए 3 बार 3 दूना 6, 3 से ज्यादा चले 2 बार लेके जाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 7 कितना होगा 14। तो हमारे पास 12 कितना बचा, 4 बचा, यहाँ 6 6 में 4 कितना 2, कितना बचा 88। अगर आप देखिए 3 बार 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 7 कितना 28, आपका पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितनी बार लेके जाता है, तो आप कहेंगे 24 बार, ठीक है। तो इसको आप काटते हैं तो कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। तो मासा मेरे पास कितना निकल के आता है, 24 निकल के आता है, ठीक है। तो मासा आपका 24 यहाँ पर क्या होगा, सही आंसर निकल के आता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा, दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, 483 है। दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो आप ये देखिएगा दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, देखिए सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल की बात करता है तो आपको पता है कि उनका लासा भी कितना होगा, 483 होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनका फैक्टर करते हैं, ठीक है, तो जो भी चीज आएगा
वो अभाज्य संख्या ही प्राप्त होगा। अभाज्य संख्या यानी 21 और 23 का देखिएगा, 21 और आप 23, देखिए 23, तो आप ये देखिए 1 3 के 3 2 और आपके पास 2 ये कितना 6, 2 दूना 4, 3 6 2 8, 483, यानी 21 और 23 बनेगा और 21 और 23 आपको सहभाज्य संख्या के रूप में होगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन आपको एक के अलावा कुछ कॉमन आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो भाई इनका अगर कहा जाए लासा निकालने के लिए, क्योंकि इनका फैक्टर आप करेंगे ना तो 23 और 21 ही आपको मिलेगा, तो 23 और 21 का सिर्फ लासा आपको कितना मिलेगा, 483 ही मिलेगा। तो यहाँ पर 483 आपका क्या होगा, सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 3 और 4 से भाग देने प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, 2 शेष बचता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसको 3 4 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, तो सबसे पहले हम 3 और 4 का हम क्या निकाल लेते हैं, लासा। 3 और 4 का लासा निकालते हैं तो कितना आता है, आप कहेंगे 12। हमारे पास लासा कितना निकल के आता है, 12 निकल के आता है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 99, देखिए 9999, ये 4 अंकों की सबसे आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। अब आप इसमें क्या करें, पहले 12 से भाग करते हैं, तो देखिए 12 अट्ठे कितना होगा, 96 होता है, तो हमारे पास 3 बचेगा 39, और बढ़त ये कितना होता है 36, हमारे पास कितना है 3 39, और बढ़त ये कितना 36, हमारे पास कितना आता है 3। ये शेषफल हमारे पास कितना बचता है 3। इस शेषफल को आप क्या करना, इस संख्या में पहले घटा देना है। 9999 में आप 3 घटा देंगे, हमारे पास कितना आएगा 9 और कितना बचेगा 6। लेकिन शेषफल 2 भी बचता है तो आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 99 और कितना आएगा 62, कितना आएगा 99, सॉरी देखिए 6 2 कितना होगा 8 होगा, और ये 9 और ये 9 और आपका कितना 9998, तो 9998 ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही आंसर आपका निकल के आता है। ठीक है, तो 3 4 का लासा 12 आएगा, 12 से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग करते हैं, जो शेषफल आता है इस भाज्य में घटा देते हैं, घटाने के बाद जो शेषफल बचता है उसको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला है, 2 संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में उनका एचसीएफ 11 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बताइए, फर्स्ट संख्या आपके पास 3x बनेगा और सेकंड संख्या आपके पास कितना बनेगा, 5x बनता है। ठीक है, और आपको पता है इनका एचसीएफ कितना आएगा, तो कहेंगे x आएगा, और x किसके बराबर होगा 11। यार 3x और 5x का कहा जाए मासा निकालिए, तो इस दोनों में जो मिलता है वही तो हमारा मासा होता है, और x मिलेगा तो मासा होगा। हमारे पास मासा x है, उसके पास मासा कितना 11, तो हम दोनों लोग क्या हो गए, बराबर। अब आपको कहा जाए, बताइए इस संख्या को बताइए तो 11 तिहाई 33, इस संख्या बताइए तो 11 पचे 55। भाई x की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा, और इनको जोड़ देंगे तो 5 3 8, 5 3 कितना होगा 8 होगा, यानी 88, तो 88 आपका क्या होगा, सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला, संख्याओं का एचसीएफ इतना है, उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो भाई फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर, आपको पता है कि 7 गुणे 200 कितना होना चाहिए 88, 0 7 8 कितना 200 कितना 80। ठीक है, 7 8 56, आपके पास 5 आया, 7 दूनी 14, 14 5 कितना 19, 1900 कितना आएगा 60, 1960, यानी ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही आंसर आपका निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन क्या है, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है जो 14 84 और 28 में प्रत्येक से पूर्णता क्या हो, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है जो 14 84 और 28 से पूर्णता विभाजित होना चाहिए। तो आपको क्या करना, देखिए इनका आप जब क्या निकालेंगे लासा, तो लासा कितना आएगा आपके पास 84 ही आएगा, कितना आएगा 84। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है बहुत बड़े बड़े ऑप्शन दिए गए हैं, वो बड़े बड़े ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है कि इस 84 से इनको काटना है, जो कट जाएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 84 को आप इनको भी काट देना है, 84 को इनको भी काट देना, 84 को इनको भी, 84 को इनको भी काट देना। जब आप काटेंगे दोस्त
तो आप देखेंगे ये तो दोनों ना के बराबर ही कभी नहीं कट सकता, आपका ये भी कटेगा और आपका ये भी कटेगा। लेकिन बात यहाँ पर छोटी संख्या की है, तो 1700 क्या होगा 64, 1764 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, तो आपको 14, 84, 28 का लासा आपने कितना निकाला, तो आप कहेंगे 84 निकालेंगे। 84 से फिर देखिए 84 से रिलेटेड कोई संख्या नहीं, बहुत बड़ी बड़ी संख्या है, तो आपको क्या करना है कि 84 से देखना है कौन सी संख्या डिविजिबल हो सकता है। 445, 35, 68 कोई संख्या नहीं कर सकती। उसके बाद मैंने इन दोनों को काटा तो कट जाएगा, लेकिन आपको छोटी संख्या चाहिए तो 1764 आपका क्या होगा सही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। फिर से वही क्वेश्चन आपको दिया है। देखिए फर्स्ट संख्या आपके पास क्या होगा 11x होगा, सेकेंड संख्या आपके पास कितना होगा 6x होगा। इन दोनों को आप जोर से कहेंगे क्या इनका मासा, तो मासा कितना निकल के आएगा x, तो x बराबर हमारे पास कितना आया 4 आया। तो यहाँ पे रखेंगे तो 11 चौक कितना होगा 44, और यहाँ पे रखेंगे कितना 4 छंग 24 आता है। तो छोटी संख्या आपको पास पूछता है, छोटी संख्या आपके पास कितना होगा 24, 24 आपका क्या होगा करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो आपको 11x 6x हो गया, इनका आपने मासा निकाला तो मासा आपके पास कितना निकल के आता है, तो आप कहेंगे मासा मेरे पास x आता है, हमारा मासा x है, उसका मासा 4 है, तो x किसके 4 के बराबर हो जाएगा। 4 को पुट करेंगे 11 चौक 44, 4 छंग कितना 24, और फिर अपनी छोटी संख्या आपके पास 24 निकल के आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपसे कहता है 37 और 41 का एलसीएम क्या होगा, तो दोनों आभास संख्या है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कितना निकल के आता है। तो देखिए 41 और 37 आप देखेंगे 7 एकम 7 और 7 चौक कितना होता है 28, 3 एकम 3, 3 चौक कितना होता है 12, 7 8 3 11, 2 2 4 1 5, 1500 कितना 17, 1517 यानी ऑप्शन ए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, तो आपने देखा कि आपके पास 33 क्वेश्चन थे एचसीएफ एलसीएम के। आपने देखा कि एमटीएस रिलेटेड भी क्वेश्चन हमने कुछ रखा, कुछ 2024 वाले रखे, कुछ 2023 वाले, कुछ 21 वाले भी क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए थे। ठीक है, जितने क्वेश्चन आपको हमको अच्छे लगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे दोस्त रखा गया। ठीक है, तो हमने आज दो प्रैक्टिस सेटों में हमने 2 सेटों को यहाँ पर क्या करा पूरी तरीके से हल कर दिया है। ठीक है, अब अगला पार्ट जो आएगा वो दूसरा चैप्टर का होगा। ठीक है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे रिलेटेड कराते आपको चले जाएंगे। तो 2 सेट में हमने आपने देखा कि आपको पूरा समाप्त कर दिया। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद जय भारत।